किया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तप करो, तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि करो। गरीबदास जी ने एक चौपाई में सीधा स्पष्ट कर दिया है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, वो करतो बल मेरी माया। तो ओम जाप तो ऋषियों ने ले लिया वेदों से, और ब्रह्मा जी इनका फर्स्ट गाइड है, प्रथम गुरु है। इसी से वेद इन्होंने सीखे समझे हैं। ये इन ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि किसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लग गए। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपना पन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डरे डोए, इसे वहां डोए जाके, फिर पुण्य खत्म करके वह मौज वहां मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता के 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया कि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है इनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई। गरीबदास जी कहते हैं ये अरट का कुआ लोई व्यागुड़ बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बार। अब तब से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा इतनी गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे क्षण उसको एज इट इज बना